हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों रीट एसएसटी की जो अपनी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है, आज उसमें अपने बात करने वाले हैं राजस्थान के जल संरक्षण और संग्रहण के विषय में। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो आपका यूनिट नंबर 9 का टॉपिक है। आज इस टॉपिक से संबंधित कुल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक तो है नहीं, छोटा है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न भी नहीं बनते हैं, लेकिन देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न यहाँ आपसे पूछे जा सकते हैं। ये है हमारी यूनिट नंबर 9 जो राजस्थान का भूगोल से संबंधित है। भौतिक प्रदेश के प्रश्नों को अपने देख चुके हैं। आज अपनी जल संग्रहण और संरक्षण से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रीट एसएसटी की कंप्लीट जो अपने लेक्चर हैं उनकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर के आप जो है रीट एसएसटी का सिलेबस पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सोमवार से शनिवार तक रीट से संबंधित जो भी आपके टेस्ट लिए जाते हैं उन्हीं में से एक मेजर टेस्ट आपका होता है प्रत्येक संडे को। और ये जो टेस्ट होता है वो आपका एंड्रॉयड ऐप पर होता है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने होते हैं और ये भी बिल्कुल निःशुल्क है आपके लिए। आप प्ले स्टोर में जाकर के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टेस्ट दे सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो कौन सा है। राजस्थान का कितना क्षेत्र अंतः प्रवाह के अंतर्गत आता है? 68.08%, 60.4%, 65.8% या फिर 38.08%। हमने कहा राजस्थान का कितना क्षेत्र जो है वो अंतः प्रवाह के अंतर्गत आता है। दोस्तों क्या होगा सही आंसर हमारा? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2, 60.4% जो है वो हमारा अंतः प्रवाह के अंतर्गत आता है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, राजस्थान में जल संकट की समस्या का कारण क्या है? वर्षा की अनियमितता और असमान वितरण, इसको असमान कर लीजिएगा दोस्तों। दूसरा है हमारा जनसंख्या का बढ़ता दबाव, औद्योगिकीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति या फिर उपयुक्त सभी। राजस्थान में देखिएगा जल संकट है, पानी की कमी के लिए ही जाना जाता है दोस्तों, लेकिन इस जल संकट की समस्या का कारण क्या है? वर्षा की अनियमितता और असमान वितरण, जनसंख्या का बढ़ता दबाव, औद्योगिकीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 4, उपयुक्त सभी। ये सारे कारण अपने मान सकते हैं। तीसरे प्रश्न की बात करें, जल संरक्षण कहलाता है किसे कहते हैं? जल की खपत में कमी करना, दूसरा है जल का अधिक उपयोग करना, वर्षा का जल नदियों में छोड़ना या फिर उपयुक्त सभी। जल संरक्षण कहलाता है, जल संरक्षण अपने किसे कहेंगे? जल की खपत में कमी करना, जल का अधिक उपयोग करना, वर्षा का जल नदियों में छोड़ देना या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, जल की खपत में कमी करना ही जल संरक्षण के रूप में अपने लेकर के चलते हैं। यहाँ देखिए अधिक उपयोग करना नहीं हो सकता, वर्षा का जल नदियों में छोड़ देना भी नहीं हो सकता। जल संग्रहण की प्राचीन विधि कौन सी है? खड़ीन है, नाड़ी है, टाबा है या फिर कुंडी है? क्या होगा सही आंसर दोस्तों? इनमें से जल संग्रहण की प्राचीन विधि आपसे पूछी जा रही है, तो वो कौन सा आंसर है? सही आंसर हमारा है 1 नंबर खड़ीन। खड़ीन जो है वो जल संग्रहण की प्राचीन विधि मानी जाती है। अगले प्रश्न की बात करें, वर्षा का जल जो सामान्यतः व्यर्थ बह जाता है उसको एकत्रित करके सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? यानी जब बारिश होती है तो उसका अधिकतर जो जल है वो व्यर्थ ही बह जाता है, उसको एकत्रित करना और उसको सुरक्षित रखना ये क्या कहलाता है? जल संग्रहण है, जल संरक्षण है, जल सदुपयोग है या फिर जल बचाव है? दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, इसे हम कहते हैं जल संरक्षण। छठे प्रश्न की बात करें, राज्य में शुष्क और अर्धशुष्क जो क्षेत्र हैं उनमें कम पानी के उपयोग के द्वारा की जाने वाली कृषि जो है उसे हम क्या कहते हैं? शुष्क कृषि, सिंचित कृषि, झूमिंग कृषि या फिर वालरा कृषि? कौन सी है दोस्तों जिसमें पानी का कम उपयोग हो, ऐसी फसलों का भी चयन किया जाता है? क्या होगा सही आंसर दोस्तों? सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, इसे हम कहते हैं शुष्क कृषि। अगले प्रश्न की बात करें, 7वां हमारा प्रश्न है, यह एक प्रकार का सीढ़ी नुमा वृद्ध कुआं है, इसमें वर्षा जल के संग्रहण के साथ भूमिगत जल का भी संग्रहण होता है।
इसे क्या कहते हैं दोस्तों? नाड़ी कहते हैं, बावड़ी कहते हैं, टाबा कहते हैं या फिर टांका कहते हैं? क्या कहा? ये एक बड़ा सीढ़ीदार वृत्त कुआं होता है। इसमें वर्षा का जल संग्रहण तो होता ही है, साथ साथ भूमिगत जल का भी संग्रहण होता है। सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2, इसे हम कहते हैं बावड़ी। शेखावाटी क्षेत्र में आपको खूब सारी मिल जाएंगी। 8वें प्रश्न की बात करें, जल संग्रहण की विधि है नाड़ी, बावड़ी, टाबा या फिर उपयुक्त सभी। जल संग्रहण की विधि कौन सी है दोस्तों, किसे कहते हैं? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 4, ये सारी ही जो हैं वो जल संग्रहण की विधि आपने मानते हैं। 9वें प्रश्न की बात करें, देश के कुल जल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? 1%, 2%, 4% या फिर 10%? देश में जितना भी जल है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में है? सही आंसर क्या है? वो है हमारा नंबर 1, यानी 1% ही है। अब आप देख सकते हैं कितना जल कम है, इसीलिए राजस्थान में जल संग्रहण की आवश्यकता है और उसके संरक्षण की भी आवश्यकता है, उसका उचित उपयोग किया जाए इसकी भी आवश्यकता है। 10वां हमारा प्रश्न है, राज्य में देश के सतही जल का कितना प्रतिशत है? 1%, 1.2, 1.16 या फिर 1.24%? राज्य में देश के सतही जल का कितना प्रतिशत है? सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, 1.16% है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, राज्य में देश के भूजल का कितना प्रतिशत है? यानी देश में जितना भूजल है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में है? 0.5, 1.7, 1.16 या फिर 1.24%? सही आंसर है हमारा नंबर 2, 1.7%। अगले प्रश्न की बात करें, 12वां हमारा प्रश्न है, राज्य में पानी को लेकर सुरक्षित जिले कौन से माने जाते हैं? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा या फिर उपयुक्त सभी? कौन सा है दोस्तों सही आंसर? सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, ये तीनों जिले जो हैं वो जल को लेकर के सुरक्षित जिलों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में अर्ध संरक्षित जिले भी हैं और उसके बाद में देखिएगा डार्क जोन वाले जिले भी हैं जहाँ पर जल की कमी है। 13वें प्रश्न की बात करें, देश के कुल 142 रेगिस्तानी ब्लॉक हैं, उनमें से कितने ब्लॉक हमारे राज्य में हैं? क्या है सही आंसर दोस्तों? सही आंसर 65 है, 72 है, 85 है या फिर 92 है? क्या होगा सही आंसर? कितने ब्लॉक राज्य में हैं 142 में से? सही आंसर हमारा वो है नंबर 3। अब देख सकते हैं आधे से भी ज़्यादा है दोस्तों, तो इसीलिए यहाँ पर जल की किल्लत भी है। अगले प्रश्न की बात करें, 14वां हमारा प्रश्न है, प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जनवरी को, 22 मार्च को, 2 सितंबर को या फिर 19 नवंबर को? क्या होगा सही आंसर दोस्तों? सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, 22 मार्च को। अगले प्रश्न की बात करें, 15वां हमारा प्रश्न है, जिस आंगन में वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जोड़ पायतान, आगोरिया पायतान, खड़ीन या फिर मेह पायतान? जिस आंगन में वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्या है सही आंसर? सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, उसे हम कहते हैं आगोर या फिर पायतान। 16वें प्रश्न की बात करें, पालर पानी किसे कहते हैं? दूषित जल को, वर्षा के जल को, नदी के जल को या फिर संग्रहित जल को? पालर पानी किसे कहा जाता है दोस्तों? दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, वर्षा का जो जल है उसे हम पालर पानी के नाम से जानते हैं, स्थानीय भाषा में और सामान्य भाषा में कहते हैं। 17वें प्रश्न की बात करें, नाड़ी या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा को क्या कहते हैं? मदार, पोखर, झालरा या फिर टोबा? नाड़ी या तालाब में जल आने के लिए जो निर्धारित की गई धरती की सीमा है उसे हम क्या कहते हैं? सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, उसे हम कहते हैं मदार। अगले प्रश्न की बात करें, 18वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, कौन सी विधि है जो परंपरागत जल संरक्षण की नहीं है? खड़ीन, टांका, टोबा या फिर नाली, जो परंपरा से चली हुई आ रही है? दोस्तों हमारा सही आंसर क्या है? वो है नंबर 4, नाली नहीं है दोस्तों, ये बाकी हमारी परंपरागत हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 19वां हमारा प्रश्न है, वर्षा का जल संग्रहण लाभदायक है, किस लिए लाभदायक है हमें ये बताना है? सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए या भूमिगत जल सुधारने के लिए?
वर्षा का जल संग्रह करना क्यों आवश्यक है या फिर क्यों लाभदायक है? दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, भूमिगत जल सुधारने के लिए ये लाभदायक है। अगले प्रश्न की बात करें, 20वां हमारा प्रश्न है, जल संरक्षण का प्रभावी उपाय है क्या है? छोटे छोटे एनीकट व तालाबों का निर्माण व पूर्व निर्मितों का संरक्षण, परंपरागत जल स्रोतों यथा बावड़ियों, कुओं, पोखरों, जोड़ों आदि का संरक्षण एवं पुनरुद्धार, वर्षा जल का नालियों के माध्यम से घरों के टांकों में संग्रहण या फिर उपयुक्त सभी। हमने कहा जल संरक्षण हमें करना है, इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। आई होप आपने सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो देखिएगा सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, ये सारे के सारे ही हैं जो जल संरक्षण के लिए प्रभावी उपाय हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो राजस्थान के भूगोल के जल संरक्षण और संग्रहण से संबंधित थे। कल हम बात करेंगे राजस्थान की कृषि फसलों के विषय में। तो दोस्तों कल का हमारा टॉपिक रहेगा टेस्ट का कृषि फसलें, आप इसको अच्छे से याद करिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ आपने नया सीखा हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और अगर आप इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं और हमारे साथ में जुड़ करके रीट एसएसटी की या फिर अन्य सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडीएफ और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहां पर आपको सारी सूचनाएं और पीडीएफ वहां पर मिलती रहती हैं। इसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है tulyars.in उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।